स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल विपुल एकेडमी पर। देखिए, पिछली वीडियो में हमने बात करी थी कूलाम के नियम की और फिर आपको एक कूलाम के बारे में बताया था। उससे नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा पहला चैप्टर का कूलाम के नियम से संबंधित प्रश्न कि कूलाम के नियम से संबंधित क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं, क्या क्या पूछा जा सकता है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने साथियों को शेयर कर दीजिए। देखिए, कूलाम का नियम था क्या? कूलाम का नियम था F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ये था हमारा कूलाम का नियम का फॉर्मूला कि कूलाम के नियम से हमारा ये फॉर्मूला आया था और यही हमारा कूलाम का नियम होता है। ठीक है, पीछे की वीडियो में आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है कि यहाँ पर कि एप्सिलॉन नॉट क्या है, के क्या है, Q1 Q2 R, ये F क्या है सब। ठीक है, F क्या है? F था हमारे दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल Q, और बिंदु आवेश कौन से थे? Q1 Q2 थे, और उनके बीच की दूरी जो थी वो थी हमारी R। ठीक, एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट है निर्वाती वैद्युतशीलता और K है हमारे माध्यम का परावैद्युतांक। अगर बात करी जाए परावैद्युतांक K की, ठीक है, सबसे स्टार्टिंग की छोटी सी बात करते हैं परावैद्युतांक K। और बार बार मुझे यही बताना होता है कि आप लगातार इन टॉपिकों को अपनी नोटबुक वगैरह में नोट करते जाएं, ठीक, और स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया करो। परावैद्युतांक के लिए परावैद्युतांक के मान देखो, जो परावैद्युतांक K है, अगर बात करी जाए वायु की या निर्वात की, ठीक, स्पेस की बात करें तो इसके लिए K का मान जो होता है, यानी परावैद्युतांक का मान होता है 1। ठीक है, ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विकल्पों के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जामों में, यानी कि कंपटीशन में भी काफ़ी पूछा जाता है कि परावैद्युतांक का मान वायु या निर्वात में कितना होता है। तो वायु या निर्वात के लिए K का मान कितना हो गया? 1 हो गया। और यदि बात करी जाए जल, ठीक, जिसे हम क्या बोलते हैं? वाटर। अगर जल की बात करी जाए कि पानी के लिए या जल के लिए K का मान कितना होता है, तो पानी के लिए जल के लिए होता है 81। ठीक, 81 होता है जल के लिए परावैद्युतांक K का मान। इंपोर्टेंट पॉइंट चल रहे हैं, विकल्पों के लिए काफी पूछे जाते हैं कि जल के लिए परावैद्युतांक का मान कितना होता है, जल और वायु के लिए कितना होता है, और फिर पूछा जाता है धातु के लिए, पूछा जाता है कभी कभी कि धातु के लिए K का मान कितना होता है, तो ये होता है अनंत। ठीक है, ध्यान रखना है, धातु के लिए कितना है? अनंत है। जल के लिए कितना है? 81 है। और वायु या निर्वात के लिए 1 होता है। आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, देखो, पहले तो आप इसको नोट करिए, ठीक, ये स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए कि K का मान कितना होता है, वायु के लिए 1 या निर्वात के लिए 1 और जल के लिए 81 और धातु के लिए कितना होता है? अनंत होता है। ठीक है, तो अब यहाँ से परावैद्युतांक से कूलाम के नियम से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं आप समझ सकते हो। देखो कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, यानी कि K पर डिपेंड कर रहा है, F का मान R पर डिपेंड कर रहा है, और Q1 Q2 तो है ही जो आवेश है, जिन पर करेगी, नॉर्मल सी बात है। तो अब देखो यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं। देखिए, देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल F न्यूटन हो, यानी कि दो स्थिर बिंदु आवेश हैं जिनके बीच लगने वाला बल F न्यूटन है। यदि इन्हें जल परावैद्युतांक में रख दिया जाए, यानी कि इनके बीच में अगर पानी भर दिया जाए, तो बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, पहले टाइप पर बात कर रहे हैं हम, टाइप फर्स्ट। ठीक, बहुत सारे टाइप बनेंगे यहाँ से और सारे टाइप इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी है, बिल्कुल भी कोई भी घबराने वाली बात नहीं है, बहुत आसानी से सबका सॉल्यूशन है। ठीक है, एक तरह से न्यूमेरिकल स्टार्ट है, लेकिन बेसिक न्यूमेरिकल है और मौखिक ही इसका आंसर आप दे सकते हैं। देखिए कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल F न्यूटन है। ठीक, उसने कहा है कि दो बिंदु आवेश हैं, थोड़ा इसे समझ लेते हैं कि दो बिंदु आवेश हैं, एक मान लिया Q1 है, एक हमारा Q2 है, कि दो बिंदु आवेश Q1 Q2 हैं, जिनके बीच की दूरी से कोई जिक्र ही नहीं करा, यानी कि बीच की दूरी बराबर ही रही होगी। इनके बीच लगने वाला बल है हमारा F न्यूटन का। उसने कहा है, अगली लाइन में कहा है कि यदि इन्हें जल में रख दिया जाए, यानी कि परावैद्युतांक जल में रख दिया जाए, तो बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
मान लिया कि F1 हमारा है F, ठीक। और पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है कि आवेश तो वही है Q1 Q2। अब जब आवेश वही है, बीच की दूरी भी वही होगी, ठीक, क्योंकि बीच की दूरी का जिक्र नहीं है। बीच की दूरी का जिक्र करेगा तो टाइप सेकंड बन जाएगा, जो आगे आपको बताया जाएगा, ठीक। और थर्ड टाइप में F मतलब चेंज करवाएगा और परावैद्युतांक को भी चेंज करेगा और बीच की दूरी को भी चेंज करेगा, वो टाइप थर्ड में हमारा चला जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल टाइप फर्स्ट देखिए आप और नोट करते रहिए हाथों हाथ। और यदि लगे करे कि कहीं कोई डाउट वगैरह है, कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह आ रही है, तो नीचे कमेंट बॉक्स है, ठीक है, वहाँ हाथों हाथ कमेंट्स कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मिलने वाले हैं, फालतू तो क्वेश्चन यहाँ पर मिलेगा ही नहीं आपको, ठीक। देखिए सेकेंड कंडीशन है कि यदि इन्हें जल परावैद्युतांक में रख दिया जाए, यानी कि इनके बीच में क्या कर दिया हमने, पानी डाल दिया, ठीक। ये हमारा जल, कि इन दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच में पानी भर दिया जाए, तो F यानी कि जो बल है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। बहुत ज्यादा मोस्ट क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो देखिए कैसा होगा, सॉल्यूशन देखते हैं इसका, कि F1 की अगर बात करी जाए तो कूलाम का नियम लगाना है। कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से हाथों हाथ जितने भी टॉपिक कराए जा रहे हैं सारे के सारे तैयार करते रहिए हाथों हाथ, ठीक है। बिल्कुल भी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी और बहुत आसान हो जाएगा सब कुछ। कूलाम के नियम से, कूलाम का नियम होता है F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R², ठीक। तो यदि बात करी जाए F1 की, तो F1 का मान दे रखा है हमें F, ठीक है। लिखा हुआ है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल F न्यूटन है, यानी कि F1 जो पहली कंडीशन पे जो फोर्स है वो हमें F के बराबर दे रखा है, यानी कि F1 बराबर दे रखा है F, समीकरण नंबर 1, ठीक है। इक्वेशन 1 मान लिया, फर्स्ट मान लिया इसे। फिर दूसरी कंडीशन क्या है कि यदि इन्हें परावैद्युतांक जल में रख दिया जाए, ठीक है, यानी कि K बराबर दे रखा है, यानी परावैद्युतांक दे रखा है जल, और जल के लिए परावैद्युतांक अभी बताया था कितना होता है, 81 होता है K का मान जल के लिए। तो F2 बराबर हो जाएगा यहाँ से 1/4π Q1 Q2 अपॉन R², ठीक। देखिए इसे आगे देख लेते हैं यहाँ, तो ये हो जाएगा F2 बराबर 1/K गुणा और 1/4πε Q1 Q2 अपॉन R²। अब ये जो वैल्यू है 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R², ये वैल्यू है इक्वेशन नंबर फर्स्ट पर देखो, ये वैल्यू किसकी है, ये वाली वैल्यू है हमारी F1 की, और F1 का मान कितना है, F है, यानी F2 बराबर हो जाएगा 1/K गुणा ये वाली वैल्यू किसकी है, F1 की है, और F1 बराबर कितना दे रखा है, F1 बराबर है हमारा F। तो यहां से निष्कर्ष निकलता है कि F2 बराबर F/K, या फिर बोला जा सकता है कि यदि किसी परावैद्युतांक में, ठीक, यदि किसी परावैद्युतांक में दो आवेशों को रख दिया जाए तो जो लगने वाला बल होगा वो प्रारंभिक बल का 1/K गुना रह जाएगा। अब बात हुई थी जल परावैद्युतांक की, तो जल के लिए कितना होता है K का मान, इधर देखते हैं, क्योंकि जल के लिए K बराबर होता है 81, जल के लिए K का मान कैसे होता है, तो यहां से F2 बराबर आ जाएगा F का 1/81वां भाग इतने न्यूटन, ठीक। तो यहां से ये ध्यान रखना है कि जब भी किसी परावैद्युतांक की बात करी जाएगी तो जो हमारा बल होगा प्रारंभिक बल का 1/K गुना हो जाएगा, और जैसे क्वेश्चन में था कि जल परावैद्युतांक में रखा गया है, तो जल के लिए परावैद्युतांक पिछली वीडियो में भी आपको बताया गया था, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था हमारा, और अब भी ये क्वेश्चन में काफी इंपॉर्टेंट है। तो जल के लिए K का मान हो जाएगा 81, तो यानी कि हमारा बल होने वाला है, बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा क्वेश्चन में पूछा था, तो बल हमारा प्रारंभिक बल का 81वां भाग रह जाएगा, या फिर 1/81 गुना रह जाएगा। देखिए अब नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड टाइप की।
तो कूलाम के नियम से सेकंड टाइप के क्वेश्चन इस प्रकार के बनते हैं और बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, बेसिकली होते हैं और मौखिक भी हम इनका आंसर दे सकते हैं। बस एक बार इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए और बहुत आसान है, कोई भी दिक्कत नहीं है। और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि बेसिक भी आपसे कोई भी पूछ सकता है या फिर एग्जाम में भी पूछे जाते हैं अक्सर। और बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, विकल्पों में भी पूछे, किसी तरह से ही पूछे, आप बहुत आसानी से बता सकते हो, बिल्कुल मौखिक क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो आप। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, यदि दो आवेशित कणों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए, ठीक, तो दोनों के मध्य लगने वाले वैद्युत बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कूलाम का नियम था दो आवेशित कणों से रिलेटिव, और उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाती है, तो उनके मध्य लगने वाले वैद्युत बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो एक नॉर्मल सी बात है, इससे पहले टाइप में हमने परावैद्युतांक को लेकर चर्चा की थी, अब सेकंड टाइप में हमने नॉर्मल सी बात कर ली है उनकी बीच की दूरी को लेकर। यानी कि कंडीशन ये है, मान लिया पहले Q1 Q2 दोनों आवेश एक दूसरे से r दूरी पर थे, एक दूसरे से r दूरी पर थे। फिर पूछा गया है, कहा गया है क्वेश्चन में कि दोनों के मध्य नहीं, यदि दो आवेशित कणों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए, यानी कि इन दोनों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए, कि इसे और इसे बीच की दूरी हमने कर दी आधी, यानी Q1 Q2। अब दूरी रह गई है इनकी R/2। यानी कि नॉर्मल सी बात है, क्वेश्चन को बेसिक समझा करो और बहुत आसान हो जाते हैं बेसिक अगर समझ जाए क्वेश्चन को। तो जैसे माना हमारे पास दो आवेशित कण है, ये जो मार्कर है ये आवेशित कण है, इनके बीच की दूरी है r। तो इनके बीच कुछ फोर्स लग रहा होगा, कुछ बल लग रहा होगा, वैद्युत बल वगैरह लग रहा होगा जब आवेशित कण है तो। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है कि यदि आवेशित कणों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए, यानी कि जो दो आवेशित कण थे इन्हें पास पास ला दिया जाए, इनकी बीच की दूरी आधी कर दी जाए। मान लिया पहले कि ये 1 मीटर की दूरी पर स्थित थे, अब इनके बीच की दूरी आधी करने पर इनके बीच कितना बल लगेगा, ये हमसे पूछा जा रहा है, या बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो एक तो नॉर्मल सी बात आपके दिमाग में आ जानी चाहिए कि पहले ये दूर दूर होंगे और फिर बीच की दूरी आधी करी गई है, यानी ये पास पास लाए गए हैं। जब पास पास आए हैं तो बल तो बढ़ा होगा, एट्रैक्शन बढ़ा होगा, नॉर्मल सी बात है, ठीक। यानी कि वैद्युत बल जब कण हमारे पास पास आएंगे तो उनमें बल एट्रैक्शन हमेशा फोर्स क्या होगा हमारा, बढ़ेगा। अब देखिए कैसे बढ़ेगा, इसे सोल्व करके देखते हैं। ये दो आवेशित कणों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए। मान लिया पहले आवेशित कणों की बीच की दूरी थी r, ठीक है, आपको दिख रहा है लिखा हुआ। तो उस समय बल लग रहा था मान लिया F1। कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम के टॉपिक चल रहे हैं तो कूलाम का ही नियम लगेगा। कूलाम के नियम से नोट करते रहना हाथों तो हाथ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चल रहे हैं, बताइए आपको। देखिए कूलाम के नियम से, यानी कि पहली कंडीशन जब F1 रहा होगा तो क्या कंडीशन होगी, 1/4πε0 Q1 Q2, यानी दो आवेशित कण होंगे बटे r²। ये नॉर्मल कंडीशन रही होगी, हमने बस फॉर्मूला लगाया, बाकी कुछ नहीं करा कि पहली कंडीशन है तो F1 ले लिया। लेकिन बाद में उन्होंने क्या कहा है कि आवेशित कणों के बीच की दूरी को आधा कर दिया, यानी कि बाद में R2, यानी कि R1, इसे R1 मान लिया, और R2 जो हुई है वो R1 की आधी कर दी गई है, ठीक। यानी कि बाद में क्या हुआ है कि दूरी को हमने आधा कर दिया है, तो फोर्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये हमसे पूछा जा रहा है। तो F2 हो गया होगा फोर्स, मान लिया क्या हुई होगी घटना, नियम लगाओ 1/4πε0 Q1 Q2। आवेश तो वही है, आवेश के साथ तो कुछ करा ही नहीं है, ठीक। और परावैद्युतांक का भी जिक्र नहीं, क्योंकि टाइप फर्स्ट में हमने परावैद्युतांक को ही लेकर क्वेश्चन किए थे। तो अब बात आती है r² की, यानी कि r² होता है और r क्या हो गया होगा R2, और R2 में क्या कहा गया है कि पहले की आधी हो गई है दूरी, यानी कि R1/2, और r² होता है तो ये स्क्वायर हो जाएगा इसका, तो ये F2 हो जाएगा यहाँ से 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R1²। अब 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4, लेकिन 1/4 है अपोन में, यानी कि बटे के बटे में बात चल रही है तो संख्या पहुंच जाएगी हमारी ऊपर, यानी 4 आ जाएगा इसके साथ गुणा में। और ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली जो बॉक्स में गोल कर दिया हमने, ये वाली वैल्यू किसकी है, F1 की है। देखिए यहाँ तो F2 कितना होने वाला है, F2 इक्वल टू हो जाएगा, ये वैल्यू किसकी है, इक्वेशन फर्स्ट से उठा ली, F1 की है गुणा 4। यानी कि बल पर क्या प्रभाव पड़ा, जो बल था हमारा बीच की दूरी आधी करने पर वो पहले से अब 4 गुना बढ़ चुका है,
ठीक। और वैसे भी नॉर्मल सी बात है, कूलाम का नियम क्या कह रहा है? कूलाम का नियम कह रहा है F बराबर 1/4 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, यानी कि दूरी के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है जो बल होता है। तो इन्होंने कहा था कि दो आवेशित कण हैं, उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए, यानी कि अगर हम इनके बीच की दूरी को आधा कर देंगे तो बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पहले तो दिमाग में बात आ जानी चाहिए कि अगर ये पास पास आ रहे हैं आवेशित कण तो बल तो बढ़ेगा। अब किस में बढ़ेगा? स्क्वायर में बढ़ेगा, क्योंकि दूरी जो होती है वो स्क्वायर में चलती है और उल्टा होता है, यानी कि ये पास पास आएंगे, दूरी कम होंगी तो बल बढ़ेगा, और दूरी बढ़ेगी तो बल घटेगा, और किसमें? स्क्वायर में। तो ठीक है, तो ये बिल्कुल मौखिक क्वेश्चन था, सोल्व करने की आवश्यकता भी नहीं थी, लेकिन अगर सोल्व में आएगा क्वेश्चन 2 नंबर में तो आपको ऐसे ही करके दिखाना है, बहुत नॉर्मल सी बात है। और फिलहाल अगर विकल्पों में आपको क्वेश्चन मिलता है तो आप मौखिक कर सकते हैं, बस देख लेना कि क्या हो रहा है। कंडीशन क्या है? कंडीशन थी कि यदि दो आवेशित कणों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए, यानी आवेशित कण थे, इनके बीच की दूरी को आधा करा था, तो दिमाग में एकदम आ जाना चाहिए कि दूरी आधी हुई है, यानी पास पास आ गए हैं कण, तो फोर्स तो बढ़ गया होगा, F का मान बढ़ा होगा, और कितना बढ़ा होगा? स्क्वायर में आधी करी गई है, यानी कि 1/2। ठीक, तो इसका स्क्वायर हुआ होगा तो 4 गुना बढ़ा होगा। ठीक, 2 का वर्ग 4, यानी 4 गुना बल बढ़ गया होगा, और यही हमारा आया है। अगर इस तरह से क्वेश्चन दिया जाए कि यदि दो आवेशित कणों के बीच की दूरी तिहाई कर दी जाए, ठीक है, तिहाई कर दी जाए, यानी कि पहले इतनी दूरी पर थे, 3 मीटर की दूरी पर थे, बाद में 1 मीटर की दूरी पर कर दिया गया, तिहाई करा है, तो 3 का वर्ग 9, 3 क्या 9, तो 9 गुना बल हमारा बढ़ जाएगा। ये प्रभाव बाद में पड़ने वाला है, बस आपको यही बात आपके माइंड में फिट हो जानी चाहिए कि अगर पास आएंगे तो बल बढ़ेगा और दूर जाएंगे तो बल घटेगा। जैसे नेक्स्ट टाइप बन सकता है इसका ही कि यदि दो आवेशित कणों के बीच की दूरी 2 गुनी कर दी जाए, ठीक है, यानी कि पहले यहाँ थे, अब 2 गुना कर दिया, यानी दूरी बढ़ा दी है, तो फोर्स क्या हुआ होगा? फोर्स क्या हुआ होगा? घटा होगा। ठीक है, यानी कि पहले पास पास थे, अब दूर कर दिए हैं तो फोर्स घटा होगा। कितना? स्क्वायर में, यानी कि 2 गुनी दूरी बढ़ी है तो 4 गुना फोर्स हमारा कम हो गया होगा। ऐसा आप समझ सकते हो। देखिए, दिखाते हैं आपको करके। दो आवेशित कणों के बीच की दूरी 2 गुनी कर दी जाए, यहाँ पे हमने कर दिया 2 गुनी, ध्यान से समझना, 2 गुनी कर दी जाए तो पहली कंडीशन पे क्या हुआ होगा? यही रहा होगा, लेकिन यहाँ वाली कंडीशन क्या हो गई होगी? यहाँ हो गया होगा 2 गुना Q1 और Q2, आवेश तो वही रहे होंगे लेकिन R की जगह हो गया होगा 2R। ठीक है, दुगनी दूरी हो गई होगी। अब यहाँ देखो R2 कितना हो गया होगा? R2 हो गया होगा 2R1, यानी कि दूरी जब 2 गुनी हुई है तो दुगना बढ़ा होगा। तो यहाँ पर क्या करना था हमें? यहाँ पर करना था R2 स्क्वायर, और R2 की जगह है हमारा 2R1 का स्क्वायर। तो ये जो 4 था, अब ये बटे में चल रहा है तो ये नीचे रह जाएगा 1/4, और यहाँ आ जाएगा 1/4। ठीक, यानी कि फोर्स क्या हुआ? अगर 2 गुनी करी है दूरी, आवेशित कण है, बीच की दूरी को 2 गुना करा है, बीच की दूरी को बढ़ाया है, पहले पास पास से दूर दूर हो गए हैं तो फोर्स तो घटा होगा, नॉर्मल सी बात। अब कितना घटा होगा? जितना उन्हें दूर किया गया है उसके स्क्वायर में घटा होगा, यानी कि 2 गुनी करी थी बीच की दूरी तो 4 गुना घट गया होगा, 1/4 आ गया। ठीक, और यदि 3 गुना कर देते तो 9 गुना कम हो जाती, 4 गुना कर दी जाती दूरी उनकी बीच की तो 4 चौक 16, 16 गुना कम हो जाती। तो इस टाइप से आप आराम से समझ सकते हो, और करके देखना चाहते हो तो इस तरह से करके निकाल सकते हो। अगर लिखने को आता है, सोल्व करने को आता है तो इस तरह से कर सकते हो, और यदि विकल्प में आता है तो सीधे सीधे आपको बस यहाँ जाना है कि करवा क्या रहा है वो, आवेशित कण पास आ रहे हैं या दूर जा रहे हैं, उसे देख लो। अगर पास आ रहे हैं तो स्क्वायर में फोर्स बढ़ जाएगा, और यदि दूर जा रहे हैं तो स्क्वायर में फोर्स घट जाएगा। ठीक, और टाइप थर्ड जो काफी इंपॉर्टेंट है, और ये वाले सवाल जो क्वेश्चन आपको ये कराए जा रहे हैं कूलाम के नियम से, ये क्वेश्चन आजकल कंपटीशन एग्जाम में भी बहुत आ रहे हैं, तो बड़े भी देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इंटरमीडिएट वाले ही देखेंगे। ठीक है, कंपटीशन एग्जाम वाले भी देख सकते हैं, क्योंकि आजकल फिजिक्स कंपटीशन में भी काफी आ रहा है। ठीक है, जीएस में फिजिक्स क्वेश्चन ही उठ रहे हैं आजकल। तो इसका टाइप थर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, उसमें पराविद्युतांक भी होगा और बीच की दूरी भी घटेगी बढ़ेगी, और वो बनेगा हमारा टाइप थर्ड, और उसमें पराविद्युतांक में हम धातु की छड़ को भी यूज करेंगे, जो मिलने वाला है आपको कल सुबह 9 बजे। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और मिलते हैं कल 9 बजे टाइप थर्ड के साथ। थैंक यू सो मच।